आप सबकी माएँ हैं, मेरी अपनी भी माँ है। मैं जब इनको देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ की भी याद आ जाती है। नाज़रीन, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया प्रोग्राम करना। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? महीने तो हो गए। कितने दिन हो गए? आज 9 तो 10 दिन पूरे हो गए ना। 10 दिन हो गए। 10 दिन नहीं अस्पताल ले जाते। क्यों नहीं लेके जा? चादर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। उम्र बहुत है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये हॉस्पिटल वालों की चादर है? चादर हॉस्पिटल वाले की है। ये जरा दिखाना कि हॉस्पिटल वाले भी जो हैं, देखे नाजरीन, हॉस्पिटल वाले नाजरीन देखे, ये हॉस्पिटल वाले भी जो हैं, आपको नजर आएगा कि हॉस्पिटल वाले भी जो हैं वो माँ जी को नहीं लेके जा रहे, वो उनको जो है यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। वो कहते हैं कि इनकी कार्ड मांग रहे हैं। मैंने बोला मेरी नकल लगा लो, इसको जमा कर लो। उसने नहीं लगाए। उसने बोला नहीं, इसका आईडी कार्ड ले। मैं कहाँ से ले आऊँ? स्पाई न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नाजरीन, जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में पालती है, जिसके लिए वो लोगों से लड़ जाती है, जिनके लिए वो हर दुख, हर मसले, हर परेशानी, हर तूफान से जो वो भिड़ जाती है, जिसके आगे वो चट्टान बन के खड़ी हो जाती है और अपने बच्चे को नुकसान नहीं होने देती, किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करने नहीं देती। नाजरीन, ऐसी माँ की एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। नाजरीन, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जो नाजरीन आप भी सुनकर आपको भी काफ़ी अफसोस होगा कि दुनिया बहुत बेहिस हो चुकी है। लोग ये भूल चुके हैं कि उनके ऊपर भी ऐसा वक्त आएगा। माँ बाप का हमें हर तरह से एहतराम करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो एक माँ है उसके पाँव में जन्नत है। अगर हम अपनी जन्नत को यूँ सड़कों पर रुलने के लिए या फेंक जाएंगे तो हमारी आखिरत क्या होगी। नाज़रीन, इसी तरह की एक कहानी हमें मिली है पीकर रोड पर, पावर हाउस के पास, जिनके बच्चे उनको सड़कों पर फेंक गए, उनको इसलिए कि शायद वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, वो उनको किस तरह उनका ख्याल नहीं रख पा रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबील सैयद। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज़ टीवी। हमारे साथ एक ऐसी कहानी है, आप सुनेंगे आपको भी काफ़ी अफसोस होगा। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये सुना तो मेरी भी आंखों में काफ़ी आंसू आ गए, बल्कि बहुत मुझे मेरे दिल से ऐसे कि मुझसे अब प्रोग्राम भी नहीं हो रहा। मैं आपको क्या बताऊँ। चले नाज़रीन, चलते हैं माँ जी के पास, उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है बेटे, जो गुजर जाए अच्छे ही। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? महीने तो हो गए। कितने दिन हो गए? आज 9 तो 10 दिन पूरे हो गए ना। 10 दिन हो गए। 10 दिन 10 दिन हो गए हैं। क्यों छोड़ के गए हैं वो आपको यहाँ पे? मर्द को खर्चा कोई नहीं है। ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खर्चा कोई नहीं है। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ? एक दस के को फाड़ एक उनके फाड़ जब मैं डरा दूँ तो जुत्ती भी ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? माँ को कैसा वो दिया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ। नंबर देखा मेरे को। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? मंच की करते हैं ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? बस मुकद्दर मेरे इसे किसी का कोई इल्जाम नहीं, नसीब मेरे। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? 34 पाड़ा ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? छट के जाए ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇ। छुट गए ना थे। ओ तो फुटपाथ पे 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं राजे रिश्तेदार ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। आप कहिए कि मैं पे को वो सामने पड़ी हुई। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਲਏ ਸੀ ਲੋੜ ਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ? कोई गल देखिया साडा ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ दादी ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? कहता नहीं ख्याल बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं समझ बच्चे तेरे कोल खड़े हैं। हमें रोड़ा ਹੈਗੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। आख देता है ना फलाना मैं तो जिए तेरे पुत्र बना ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। तो मरना तो कोई नहीं है बच्चा है मरना तो बच्चा भी कोई नहीं है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਰ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं कोई हड्डी कुछ हो जाती बच्चा तो है बच्चे की नहीं यही कोई नहीं तो इनको कहीं हॉस्पिटल में नहीं लेके नहीं गया? जाते नहीं लेते ले हमने लेते फोन कर माजी तुसी क्यों नहीं जानते हो? नहीं अस्पताल अस्पताल वाले नहीं ले जाते सुबह भी क्यों नहीं लेके जा रहे? चादर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ उम्र बहुत है ਉਹ ਵੇਖੋ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ये हॉस्पिटल वालों की चादर है। चादर हॉस्पिटल वाले की है तो कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहा? ये 11 बाई वाले नहीं आए और देखो ये जरा दिखाना कि हॉस्पिटल वाले भी जो हैं, देखे नाजरीन देखे ये हॉस्पिटल वाले भी जो हैं, आपको नजर आएगा कि हॉस्पिटल वाले भी जो हैं वो माजी को नहीं लेके जा रहे, वो उनको जो है यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। वो कहते हैं कि इनकी कार्ड मांग रहे हैं। मैंने बोला मेरी नकल लगा लो, इसको जमा कर लो। उसने नहीं लगाए, उसने बोला नहीं इसका आईडी कार्ड ले। मैं कहाँ से ले आऊँ? उनसे बोले ना कि इंसानियत भी कुछ चीज होती है। मैंने बोला हमने पंजाब पुलिस को भी बोला इधर रोक रोक के भाई ये माँ आज 10 दिन हो गए किसी ने छोड़ दी इधर सांभा हुआ है क्योंकि अल्लाह दे रहा है। माजी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ कुछ नहीं दे रही है तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦਾਰੁਲ ਉਮਾਨ ਛੱਡ ਦਈਏ? वहाँ छाड़ने तो कितने जाते हैं ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? और खट्टे कितने जाते ਨਹੀਂ हैं ਮਾਜੀ ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। नहीं ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। चैन ना संभाले कोई मैं आज आप आगे कितना है हाँ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੀਏ। जितने बच्चे बैठे ना है अब तक कचरे मांग पूछते गल करना मैं गवर्नमेंट को कहना चाहना खास करके साडी मरियम नवाज जेडे वजीर आजम है ना ए बुजुर्ग है ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾੜਾ 33 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਇਹ ਪਤਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਧੁੱਪ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। माँ जी को सिर्फ इतना पता है कि वो आई ओकाड़े से आई हैं, 33 फोर्ट चक है वहाँ से आई हैं। वो उनको सिर्फ इतना पता है, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो किस जगह पे हैं, किसके साथ है, कहाँ पे है, उनको कुछ भी नहीं पता। यानी कि उनका यहाँ पे कोई भी नहीं था। इतनी दूर से इनके जो बच्चे हैं इनको लाहौर में क्यों छोड़ के गए हैं, किस लिए छोड़ के गए हैं, क्यों फेंक के गए हैं, अब ये कहानी जो है इंशाल्लाह हम आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे और इनके जो बच्चे हैं उनके पास इनको पहुंचाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है, स्पाई न्यूज़ टीम की भी पूरी कोशिश है कि जो माजी के बच्चे हैं उनके पास इनको वापस ले जाया जाए, उनको समझाया जाए कि माओ को यूँ सड़कों पर, जन्नत को यूँ सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ा जाता। जन्नत हमेशा घर में रखी जाती है, उसकी हिदमत की जाती है। आप सबकी माएँ हैं, मेरी अपनी भी माँ है। मैं जब इनको देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ की भी याद आ जाती है। नाज़रीन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया प्रोग्राम करना। नाज़रीन मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी इतनी कोशिश है कि मैं इनको जो है इनके बच्चों तक लेके जाऊं, उनको बताऊं, उनको समझाऊं और मेरे से जो कुछ भी हो सकता है मैं करूं इनके लिए। हॉस्पिटल वाले इनको क्यों नहीं ले जा रहे? ये मेरी हॉस्पिटल वालों से भी एक सवाल है कि आपके घर में कोई माँ बाप नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, क्या बहन भाई भी नहीं है? माँ बाप का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर दर्जा है। तो ये हॉस्पिटल वाले तो जो होते हैं वो हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर मसले से निकालते हैं। माँ जी को इतने मसले मसाइल हैं, माँ जी की जो टांग भी टूटी हुई है उनका, फिर कहते हैं कि वो उनकी जो एक हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है वो भी टूटी है। तो ये हॉस्पिटल वाले ऐसा क्यों बेहिस हो चुके हैं? हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स बैठे हैं, नर्सिस बैठी हैं, वो किस लिए हुकूमत से पैसे ले रही है? मेरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि क्या हॉस्पिटल वालों ने को नहीं पता कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? हॉस्पिटल वाले ये पंजाब के या सारे पूरे मुल्क के हॉस्पिटल वाले ये भूल चुके हैं कि हम किस लिए ड्यूटीज़ पे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, हमारी जो काम है वो इंसानियत की खिदमत करना है, को ये सब भूल चुके हैं। मेरी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि माँ जी को इंसाफ दिया जाए और उनको उनके बच्चों के पास पहुँचाया जाए। और मेरी टीम की जितनी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द माँ जी के लिए कुछ
ज्यादा नहीं तो इतना कर देंगे कि उनको एक छत मिल सके ताकि वो वहाँ पे रह सके। अपनी मेजबान राबील सैयद को इजाजत दे और देखते रहे स्पाई न्यूज़ टीवी। अल्लाह हाफिज।